हम लोगों ने इसके पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में कितने तरह के हुए थे, क्या था उसका कहना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में क्या हुआ था, उसमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा था, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न होना होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। क्या है ये? इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें क्रिया शामिल होता है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ, बनना पहले बनेगा। क्या बनेगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इस क्रिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको गैमेट मिलता है। गैमेट मिलने के पहले गैमेट बनेगा ना, तो ये पहले फॉर्मेशन होता है किसका? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा या एग। ये ओवा हो गया। एग हुआ तो जब ओवरी में रहता है, ओवरी से निकल गया तो ओवा हो गया। तो ये दोनों गैमेट का सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन। आइदर बाय, आइदर जब लगता है तो इसके बाद और से दो चीज जुड़ता है। आइदर के बाद जब यहाँ आइदर है तो यहाँ और है कि नहीं? ये इंग्लिश का चीज हुआ, इसके बीच में दो चीज है, उसको समझना है। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति में, एक ही जीव में, ये भी होता है क्या? तो हाँ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसके लिए दो अलग अलग जीव की जरूरत कभी कभी नहीं भी होता है। किसी किसी जीवों में, एक ही जीव में मेल भी और फीमेल दोनों होता है। ऐसे बहुत सारे पौधे में होते हैं, बहुत सारे जीवों में भी होता है। तो पौधे में जैसे हम लोग देख लें, उदाहरण के लिए एक है मकई का पौधा। कौन सा? मकई, भुट्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भुट्टा का जो पौधा होता है वो ये पौधा है भुट्टा का, और इसमें जो है ये पत्ता रहता है ना निकला हुआ, इसमें यहाँ पर फ्रूट्स लगता है, फ्रूट्स लगता है। ठीक है, और इसमें ऊपर में जो है ये मेल गैमेट बनता है। ठीक है, मेल गैमेट बनता है और यहाँ पर से ये झड़ करके कहाँ आता है? फीमेल गैमेट पर, और ये इसको फ्यूज कर देता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर दाना बनता है। इसको हम लोग खाते भी हैं ये बीज। तो ये जो हुआ एक ही पौधे में न हो गया, तो यही कह रहा है कि कभी कभी ये होता है सेम इंडिविजुअल में, या तो ये बनेगा मेल फीमेल, किसमें? सेम इंडिविजुअल, खुद एक ही पेड़ में, एक ही पौधे में, एक ही जीव में, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, कभी कभी बनेगा अलग अलग जीवों में। किसी में बनेगा मेल, किसी में बनेगा फीमेल। जैसे कि ह्यूमन्स में, मानव में लड़की और लड़का अलग अलग होता है, फीमेल और मेल अलग होता है, एक ही में नहीं होता है ना। तो इसलिए कहा गया कि आइदर ये बनेगा कैसे? बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो डिफरेंट जब बनेगा तब कैसे होगा? तो दो गो मेल ही चाहिए, दो गो फीमेल ही चाहिए, ऐसा होगा? दो लड़के में स्पर्म और ओवा बन जाए, दो लड़कियों में बन जाए, नहीं ना। तो इसके लिए क्या होगा? ये डिफरेंट इंडिविजुअल से जब बनेगा तो उसके लिए चाहिए ऑफ द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स होना चाहिए। अब एक अगर मेल है तो दूसरा क्या चाहिए? फीमेल। इसके लिए हम मेल के सामने फीमेल रखेंगे तभी ये होगा, यही अपोजिट सेक्स हुआ। अपोजिट सेक्स का मतलब क्या हुआ? एक मेल दूसरा फीमेल, एक में स्पर्म एक में ओवा, तभी ये फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले सबसे पहले क्रिया क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दोनों गैमेट्स का बनना। जब गैमेट्स बन गया तब क्या होगा? दीज गैमेट्स, ये जो गैमेट बना उसका क्या होगा? फ्यूजन। वो फ्यूज करेगा, फ्यूज मतलब जुड़ना, फ्यूज मतलब मिलना। जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? और वो बनाएगा द जायगोट, जायगोट बनाएगा।
जहाँ भी ये मिलेगा, मिलने का जगह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन्स में पेट में मिलता है, यूट्रस में, जबकि मेढक में कहाँ मिलता है? पानी में। कहाँ मिलता है? पानी में। एग को पानी के बाहर छोड़ दिया, स्थिर पानी में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर इस पर मिलता है, अंडा बाद में। तो ये मिलने का जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो मिलेगा जरूर। गैमेट्स का जब मिलना होगा, फ्यूजन होगा, तभी वो फॉर्म करेगा जाइगोट को। जाइगोट जब बनेगा तो व्हिच डेवलप, वही डेवलप करेगा जो डेवलप करेगा। जो जाइगोट बन गया तो एक सेल का वो कई सेल में डिवीजन होकर के डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? फॉर्म बनाना, न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव बनाएगा। तो कैसे बनेगा? ये प्रोसेस समझ आया? प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझना है इसको। सबसे पहले बनेगा गैमेट्स, गैमेट्स बनने के बाद उसका होगा फ्यूजन, फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट जब बनेगा तो वो डेवलप करके क्या बनाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव बनेगा। नए ऑर्गेनिज्म को कोई क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। इसी को क्या कहेंगे? ऑफ स्प्रिंग। ये याद रखना है, ठीक है। अब जो ये ऑफ स्प्रिंग बना, अब इसके बारे में बात है। ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसी के जैसा, एक जैसा नहीं होगा। टू द पेरेंट्स, क्या कहना है इसका? कह रहा है जिस पेरेंट्स से बना, जिस दो जीवों से मिलकर के, माता पिता से बना, मेल फीमेल से बना, ये जो चिल्ड्रन होगा, ये जो बना वो ऑफ स्प्रिंग, ये सिमिलर नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा पूरी तरह से। एकदम फोटोकॉपी जो क्लोन बनता है वो क्लोन नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा। कुछ गुण मेल का होगा, कुछ गुण फीमेल का होगा। तो एक से मिला, एक से पुराना ना मिलेगा, कुछ कुछ अंतर होता है। तो वही कह रहा है कि ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल नॉट होता, नहीं होता है। किससे आइडेंटिकल नहीं होता है? तो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता। और भी कह रहा है अमॉन्ग देमसेल्फ, आपस में भी अगर ऑफ स्प्रिंग 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो बच्चे हुए तो वो आपस में भी आइडेंटिकल नहीं होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, उसके जैसा, तो एक समान, उसी के समान ये नहीं होता है। किसके समान नहीं होगा? तो पेरेंट्स के समान भी नहीं होगा, और आपस में भी बच्चों में के जो 20 का जनरेशन हुआ उस बच्चों में आपस में भी समानता नहीं होगी, पूरी तरह से एकरूपता नहीं होगी। इसका प्रोसेस जो होता है वो इलेबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो होता है। ये सेक्सुअल में हमने क्या देखा कि तुरंत वो जो है जनन हुआ और तुरंत नया जीव बन गया, बडिंग हुआ तुरंत अलग हुआ, नया बन गया, कलम काटे तुरंत बन गया, पत्ते को मिट्टी में डाल दिए तुरंत नया पौधा हो गया, आसानी से जल्दी बन जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये इतना आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होता है। इसका जो कहानी है वो विस्तृत है, बड़ा स्तर पर होता है, इलेबोरेटेड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कठिन होता है और स्लो प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस जो है वो फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है। एज कंपेयर टू, इसका तुलना अगर करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उससे अगर तुलना करें तो उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगता है, ये ज़्यादा स्लो होता है। इसका पैटर्न जो होता है सिमिलर, बट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी डिफर इन ऑर्गेनिज्म। ये जो पैटर्न बोले कि जाइगोट बनना, फ्यूजन होना, ठीक है, गैमेट बनना, फ्यूजन होना, जाइगोट बनना और नहीं बनना, ये सभी जीवों में होता है। वही कह रहा है कि पैटर्न तो सिमिलर होता है, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाहर से जो उसका आकारिकी है वो, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका जो एनाटॉमी है वो, और फिजियोलॉजी उसका जो एक्शन होता है, क्रिया, वो डिफर करता है, अलग अलग होता है। इन ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में थोड़ा थोड़ा वो ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ये अलग होता है। एनाटॉमी क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और
मॉर्फोलॉजी हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी हो गया उसका फंक्शंस। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म में डिफर होता है, बेसिक चीज सिमिलर होता है लेकिन उसका कार्य जो है वो अलग अलग होता है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगी में सबका स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य रूप से प्रोसेस। अब हम लोग समझेंगे कि ये कब होता है। कोई जीव कभी भी ये इसमें घटना हो सकता है क्या, तो उसके लिए कुछ खास एज होता है, उसके लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी होता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग उसको देखते हैं कि जब से ये शुरुआत होता है, कोई बीज जन्म हुआ, कोई पौधा जन्म हुआ, तो उसी समय से उसमें फल लगना शुरू नहीं होता है। फ्लावर्स और फल कुछ समय के बाद होता है, जब वो मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के बाद ही जन्म करने की कैपेसिटी उसमें आता है। तो जब मैच्योर जब तक नहीं हुआ है वो क्या है, और मैच्योरिटी जब खत्म हो जाता है तो वो कौन सा एज है। तो 3 तरह का हम लोग लाइफ साइकिल में देखते हैं, 3 तरह की घटना है। वो घटना क्या है कि अगर ये एक जिंदगी है किसी जीवों का, तो इसका 3 पार्ट है। ठीक है, कितना पार्ट है, 3 पार्ट। जब ये 0 ईयर से शुरू हुआ, तो 0 ईयर से शुरू हुआ, तो वो जब बड़ा हुआ तो कुछ समय के बाद इसमें यह प्यूबर्टी हुआ। क्या हुआ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये क्या रहा, ये किशोरावस्था हुआ। क्या हुआ उसको, ये बच्चा है, ये डेवलप हो रहा है, बॉडी उसका डेवलप कर रहा है। इसी कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं इसको, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज पौधों में, और एनिमल्स में कहेंगे जुवेनाइल फेज। इसमें ये जनन नहीं करता है, ये जुवेनाइल फेज हुआ। और ये क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में वो जनन की क्रिया करेगा, और जब ये क्रिया भी खत्म हो जाएगा, ये जिंदगी भर नहीं करेगा, इसका भी एक सीमा है। अगर व्यक्तियों में देखें तो जिस समय मेंस खत्म हो जाती है लेडीज का, उस समय वो रिप्रोडक्टिव एज से बाहर निकल जाता है, मेनोपॉज कंडीशन में चल जाता है। तो ये मेनोपॉज कंडीशन है। इसमें क्या होता है, वो ओल्ड एज कहते हैं इसको, ओल्ड एज। ठीक है, वो वृद्धावस्था की ओर चला गया, और वृद्धावस्था के बाद क्या होगा, लास्ट में उसका डेथ हो जाएगा, ये एज खत्म हो गया। तो ये किसी ऑर्गेनिज्म का इस तरह से हम उसके लाइफ को बांट के समझ सकते हैं। तो इसी को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो एक है किशोरावस्था, ये अवस्था है, ये उम्र का एक पड़ाव है, उसका ये पहला पार्ट है। एनिमल्स में जो होता है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। फेज मतलब अवस्था। तो ये किशोर का जो अवस्था है, किशोरावस्था, बचपन का अवस्था, ये एनिमल्स में। और प्लांट में वेजिटेटिव फेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक अवस्था। क्या बोलते हैं, कायिक। कायिक अवस्था हो गया, ये हो गया किशोरावस्था। ये अवस्था क्या है, एज, ये एज ही है ऑफ बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पहले, मैच्योरिटी की शुरुआत जो होती है उसके पहले की ये अवस्था है। ये अवस्था जो है, ये जो पीरियड्स है, ये जो अवधि है, ये वेरीज करता है, ये अंतर होता है अलग अलग जीवों में अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, किसी में 12 साल, किसी में 10 साल, किसी में 6 महीना, किसी में 15 साल। अलग अलग जीवों में अलग अलग एज होता है कि कब होगा। कोई कोई पौधा देखते हैं कि फूल का हम लोग लगाते हैं और 2 महीना में फूल होने लगता है, और कोई पेड़ लगाए तो 5 साल के बाद उसमें फल आता है, ऐसा होता है ना। तो वो उसका जो जुवेनाइल फेज है, वेजिटेटिव फेज है, वो डिफर करता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। एंड ऑफ दिस फेज, ये जिस समय फेज खत्म होता है तो क्या शुरू होगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा। तो एंड ऑफ दिस फेज इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा, एंड होगा उसका, एंड होने पर बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज मैच्योर पीरियड। अब ये क्वेश्चन है कि एक बार फ्लावर होना शुरू हुआ पौधे में तो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, उसके पहले का फेज था जुवेनाइल फेज।
फ्लावर होने के बाद फ्लावर हट गया, अगले साल फिर उसमें फ्लावर्स हो रहा है, तो एक फ्लावर के बाद दूसरा फ्लावर होने के बीच में जो गैप हुआ वो समय क्या है? क्या उस फिर जुवेनाइल चल जाता है? तो कोई जीव जब बड़ा हो जाता है मैच्योर, तो वो फिर किशोरावस्था में जुवेनाइल फेज में, वेजिटेटिव फेज में नहीं जाता है। बड़ा होने के बाद छोटा कोई होता है? छोटा नहीं ना, एज तो घटता नहीं है। तो इसीलिए यह कहा गया कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड, दो फ्लावरिंग के बीच में, इंटर फ्लावरिंग मतलब दो फ्लावर के बीच में, दो बार जो फ्लावरिंग होता है उसके बीच में जो पीरियड है वो मैच्योरिटी पीरियड है, वो जुवेनाइल पीरियड नहीं। ये भी पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि पौधा कई तरह का होता है। पौधा में जो फूल होता है, फल होता है, वो किसी में सालों भर फूल होता है, किसी में एक बार होता है फूल खत्म हो जाता है, और किसी में जो है कई जिंदगी भर चलता है। तो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। तो उसके टाइप्स ऑफ प्लांट्स को फ्लावरिंग के आधार पर अगर हम बांटे तो इस तरह से होता है: एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, ठीक है, सीजनल, इस तरह का होता है पौधे। ये क्या है? एनुअल मतलब क्या होता है? एक एक साल पर, एक साल के लिए। एनुअल मतलब वार्षिक, वर्ष में। वर्ष में जब होता है तो ये इसमें क्या खासियत है? और बाय मतलब क्या होता है? बायनियल मतलब, बाय मतलब होता है दो, तो ये हो गया द्विवार्षिक। एनुअल मतलब एक वार्षिक, और बायनियल मतलब दो वार्षिक, दो वर्ष पर। और पेरेनियल हो गया बहुवार्षिक। तो तीन तरह के पौधे होते हैं। तो द्विवार्षिक और बहुवर्षीय जो होता है बहुवार्षिक, उसको कहते हैं चिरस्थायी कहते हैं, वो हमेशा के लिए, सब दिन जब तक जिंदा रहेगा वो। तो ये प्लांट्स है। ये जो एनुअल होता है ये डाई कर जाता है, एक बार फूल होने के बाद वो विंटर में, जनरली विंटर में, सर्दी में खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट प्लांट लगाना पड़ता है। तो ये जो एनुअल होता है। और बायनियल जो है 2 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो इसमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेजेज पाया जाता है। हम देखें कि ये 3 अवस्था था ना जीवों में, 3 अवस्था, जो शुरुआती अवस्था है, रिप्रोडक्टिव अवस्था है, और ये ओल्ड एज वाला जो अवस्था है, 3 अवस्था इस जीवों में हम देख लेते हैं। क्योंकि ये 1 साल 2 साल का पौधा है, तो हम 1 साल 2 साल वाला हम लोग जो रहते हैं तो उसको याद रखते हैं। तो देखो अब ये पौधा बड़ा हो रहा है, ये जुवेनाइल फेज में चल रहा है, अब इसमें फ्लावर होने लगा, अब रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, अब फल हो गया, अब पौधा गिर जाएगा, मर जाएगा, तो उसका वो सेंसेंट फेज हो गया, ये ओल्ड हो गया, हम देख लेते हैं। लेकिन बहुवर्षीय पौधा जो होता है उसका अंत हम लोग देख नहीं पाते हैं। वो वर्षों वर्षों बहुत सारे पेड़ देखते हैं हम लोग कि वो जैसा था हम वैसे देख रहे हैं, बचपन से बूढ़े हो गए, पेड़ वैसा ही का वैसा है। तो उसका हम लोग एक तीनों फेज को डिफिकल्ट टू डिफाइन फेजेज, उसमें इस फेज को डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है। ये फेज क्या है? ये फेज वही ना है, वेजिटेटिव फेज मतलब हो गया कायिक अवस्था, ये हो गया जुवेनाइल फेज वाली अवस्था, जब वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, जब उसमें ग्रोथ हो रहा है। जब ग्रोथ होने लगा तो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज, वो जनन अवस्था हो गया। अब उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, और वो जन कल्याण के लिए काम आएगा। और जब ये जनन का कार्य बंद हो जाए, फूल लगना बंद हो जाए, तो उस अवस्था कहते हैं सनसेट फेज। ये इसी कहते हैं जरिमान अवस्था, इसी को कहते हैं ओल्ड एज, ठीक है। ये ओल्ड हो गया, ओल्ड एज फेज, ठीक है। ओल्ड एज होगा तो क्या उसका बाद खत्म ना हो जाएगा, उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये है। रिप्रोडक्टिव फेज डिफर, ये जो समय है कितना दिन कोई जनन करेगा, कितना दिन फल लगेगा, फूल लगेगा, उसमें ये डिफर करता है, ये वैरी करता है, अंतर होता है इसमें। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे अलग अलग जीवों में अलग अलग समय होता है उसका, सभी जीवों में एक जैसा समय रिप्रोडक्टिव का नहीं होता है। और सीजनल क्या हो गया? सीजनल हो गया मौसमी, मौसम पर, जैसे फ्लावरिंग ड्यूरिंग सेम मंथ ऑफ ईच ईयर, साल के हर एक निश्चित महीने होते हैं
उस महीने में ही उसमें फ्लावरिंग होगा। तो ऐसे फल को या वृक्ष को कहते हैं सीजनल, मौसमी, मौसम के हिसाब से उसमें फल लगे। जैसे कि मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, इटीसी। जैक फ्रूट क्या हुआ? कटहल। एप्पल क्या हुआ? सेब। मैंगो क्या हुआ? आम। ये सब एक सीजन में होता है और फिर सीजन खत्म हुआ और फिर वो नहीं मिलेगा। उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मुरब्बा बना के रख सकते हैं, अचार बना के रख सकते हैं, अन्य सीजनल चीज़ खाने के लिए, लेकिन सीजन में ताज़ा चीज़ मिलेगा। एग्जाम्पल दूसरा है कि बम्बू स्पीसीज। बम्बू, बम्बू क्या है? बांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांस को। बम्बू की जातियां जो होती है, बांस की जो प्रजातियां हैं, उसमें जो फ्लावर होता है, किसी ने फ्लावर देखा है? फ्लावर उसका बहुत कम लोग देख पाता है, क्योंकि वो 50 से 100 साल पर एक बार फूल होता है, एक ही बार फूल होता ही है उसमें। और जैसे एक बार होगा आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, तो वो फूल होगा, फिर उसमें फल लगेगा, प्रोड्यूस फ्रूट्स। और जैसे फल लगा उसके बाद वो डाई हो जाता है, मर जाता है, एक बार में ही समाप्त। तो चूंकि 50 से 100 साल तक कौन ध्यान रखता है उस पेड़ पर, उसके पहले उसको काट करके उसका उपयोग कर लेता है। तो ये फल जो है, फूल जो है बांस का, कोई देख नहीं पाता है। स्ट्रोबिलेंथस पोन्थियाना, जिसको हिंदी में कहते हैं नीला कुरेंजी, ये जो पौधा है नीला ब्लू कलर का होगा, कुरेंज, इसका जो फ्लावर्स है वो 12 ईयर्स में रिपीट करता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की तरफ होता है। तो ये जो है 12 साल में एक बार फूल होता है। तो 12 साल बहुत बड़ा एज नहीं है, इस बीच में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग और देखते हैं। हम लोग देख लिए कि पौधे जो हैं वो वार्षिक भी होते हैं, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक भी होते हैं। उसके बाद हम लोग एनिमल्स में देखेंगे। एनिमल्स में दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक नॉन प्राइमेट, एक प्राइमेट्स। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में हमने पिछले वीडियो में बताया था, अब उसको हम लोग आगे उसका उपयोग समझेंगे। प्राइमेट जो था उसमें क्या था? उसमें चेंज होता था, उसमें मेंस पीरियड होता था। और नॉन प्राइमेट में ऑस्ट्रियस साइकिल था। प्राइमेट में जो है वो कंटिन्यू होता था ब्रीडिंग सीजन का। इसमें जब उसका सीजन होता है तब उसके लिए मेंस का शुरुआत होता है। तो इसको थोड़ा हम अब उतना डीप में नहीं जा करके हल्के में समझते हैं कि नॉन प्राइमेट जो होते हैं वो सीजनली ब्रीड करते हैं। मतलब ब्रीडिंग पावर जो है उसमें 24 घंटा 24 आवर्स नहीं होता है, 12 महीने नहीं होता है। उसके लिए कुछ उसका सीजन होता है, उस खास सीजन में वो ब्रीड करने की कैपेसिटी उसमें आता है। जब ब्रीड करने की कैपेसिटी आता है तभी वो बच्चे को जन्म दे पाता है या एग को ले कर पाता है, अंडा से ना करता। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, जितने एम्फिबियंस हैं, ये सब पक्षियाँ हैं, कौ, गाय वगैरह जितने भी हैं जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इसमें आता है। बर्ड्स, अब ये कह रहा है एग्जाम्पल के तो जैसे हम लोग देखा कि सीजन के हिसाब से ब्रीड करता है कुछ पक्षियाँ भी, तो वो नेचुरल केस में है, ठीक है। लेकिन कुछ कह रहा है एक्सेप्शन के रूप में इसको देखेंगे, बर्ड्स इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैप्चर में जो किया गया है, जो पिंजरे में बंद है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या है, मुर्गे को हम लोग बंद करके रखते हैं और उसमें क्या देखते हैं, तो सालों भर अंडा देती है, पता है ना। तो क्यों भाई, ये तो सीजनली ब्रीड करने वाला बर्ड्स है, तो ये सालों भर कैसे इसका सीजन हो जाता है। तो कह रहा है कि वो नेचुरल केस में है। ये कैप्टिविटी में जो बर्ड्स होते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा उपयोग किया जाता है। क्या तो कह रहा है कि नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उसका अंडा से ना वो रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं है। उस अंडे से सभी से डेवलप्ड चाइल्ड जो है वो नहीं बनेगा। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियली उसको बिजनेस के रूप में सिर्फ अंडे के रूप में ही उपयोग करना है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है।
उसके खाने में विशेष तरह का खाना रहता है जिसमें उस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ओवुलेशन होता है, जिसके कारण अंडे बनने की क्रिया होती है। तो जबरदस्ती उस बर्ड को वो हार्मोन खिला करके इस तरह का काम उससे लिया जाता है। तो ये नेचुरल केस नहीं ना हुआ। फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, ऐसा मैमल्स, प्लासेंटा समझते हो किसको कहते हैं? प्लासेंटा होता है जब माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है। ये जो चाइल्ड अगर यहाँ पर है तो ये चाइल्ड कैसे खाना खाता है? इसके लिए एक नाभि से जुड़ा हुआ और माँ के पेट से जुड़ा हुआ एक नली होता है, इस नाभि से जुड़ा हुआ उस माँ के खाने के साथ जो है उसके खाने में वो चल जाता है अनाज, और जैसे ये खाता है तो ये माँ के साथ वो डेवलप होता है, माँ के ब्लड से उसका पोषण होता है। और जब ये बच्चा चाइल्ड बाहर निकलता है तो वो कनेक्शन को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। तो फिर बच्चा फिर अपने मुंह से श्वास, नाक से श्वास लेने लगता है और वो अपना एक अलग इंडिविजुअल बनता है। तो यही कह रहा है कि प्लासेंटल जो एनिमल होते हैं जिसमें ये प्लासेंटा होता है, उसका फीमेल जो होती है, वैसे जीवों के फीमेल, उसमें साइक्लिकल चेंज होता है। साइक्लिकल चेंज मतलब एक चक्र के रूप में चेंजेज होता है। किस में चेंज होता है? ओवरीज में, फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी की क्रिया में वो हर महीने उसमें परिवर्तन होता है, एक चक्र के तरह। डक्ट्स में, डक्ट क्या है यहाँ पे? नली। जिस जैसे कि ओवरीज में एग बना तो वो वहाँ से निकलता है, तो निकला तो उसको कैच करने के लिए कौन है? फैलोपियन ट्यूब है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से जैसे निकला तो उसके लिए जो है ना, जब ओवरी से निकलता है अंडा, ये बाहर की ओर जब निकलता है, यहाँ पर ये जो है इस तरह से पकड़ा हुआ ये रहता है फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब जो है क्या करता है? उसको कैच करके, और कैच करके क्या करता है? इसको कैच करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पहुँचा देता है यूट्रस में। तो ये भी फैलोपियन ट्यूब जो है, ये डक्ट, ये भी फंक्शन करता है साइक्लिकली। जिस तरह से जब जब ये होगा तब तब काम करेगा, कभी इधर से कभी इधर से। तो ये चेंजेज होता है, साइक्लिकल चेंज, ओवरीज में, डक्ट में, हार्मोन में। हार्मोन में भी चेंज होता है, हर समय फीमेल में एक ही हार्मोन नहीं निकलता है, समय समय पर हार्मोन का भी प्रकृति बदलता है। कोई हार्मोन कभी कम होने लगता है, कभी ज़्यादा होने लगता है। ये क्या है? साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉल्ड ओस्ट्रियस साइकिल। ये जो साइक्लिकल चेंज होता है ये नॉन प्राइमेट के लिए बोला जा रहा है। नॉन प्राइमेट में जब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के समय में जो साइक्लिकल चेंज होगा उसको कहेंगे ओस्ट्रियस साइकिल। तो ये साइकिल जो है ये सीजनल होता है, नेचुरल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया काउ मतलब गाय, शीप भेड़, रैट्स चूहा, डियर हरिन, डॉग्स कुत्ता, टाइगर्स बाघ। इस तरह के जो नॉन प्राइमेट हैं उसमें ये जब देखते हैं कि वो हमेशा जो है ब्रीड करने लायक नहीं होता, लेकिन जब वो करने के लिए होता है उसमें ये रिप्रोडक्शन का क्रिया होता है तो उसमें साइक्लिकल चेंज होने लगता है, विशेष हार्मोन बनने लगता है, ओस्ट्रियस साइकिल चलता है और उसके बाद उसका फ्यूजन होता है, तब वो फिर प्रेगनेंसी रख पाता है। प्राइमेट्स में इसका थोड़ा सा अंतर है, इसमें साइक्लिकल चेंज होता है, इसमें भी होता है चेंज, लेकिन वो कंटिन्यू होता है, वो मंथली चलते रहता है। पूरा रिप्रोडक्शन का जितना एज है वो पूरा एज चलता है, ये सीजन पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो चेंज होता है साइक्लिकल चेंज फॉर रिप्रोडक्शन, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी कहते हैं मासिक धर्म। तो प्राइमेट्स में वही साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट में कहते हैं ओस्ट्रियस साइकिल। ये दो तरह का साइकिल हुआ। साइकिल को हम लोग इस तरह से समझेंगे, इसमें भी अंतर के करने के लिए पूछा जाता है। तो ओस्ट्रियस साइकिल किस में होगा? ये होगा प्राइमेट में या नॉन प्राइमेट में? नॉन प्राइमेट में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में। इसका एग्जांपल याद रखना है, मंकी है, एप्स है, ह्यूमंस है, ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। अब फिर दो टर्म है यहाँ पे, इसी को समझते हैं। सीजनल ब्रीडर्स
और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये क्या हुआ, ये नॉन प्राइमेट वाला ही सीजनल ब्रीडर्स है, क्योंकि ये सीजन पर ब्रीड करता है। ब्रीड करना मतलब बच्चे पैदा करना। और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स ये प्राइमेट्स होता है, ये सालों भर ब्रीड करने की कैपेसिटी रखता है। इसी को कह रहे हैं साइकिल्स एग्जिबिट, जो शो करता है, दिखाता है ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, जब उसका सीजन फेवरेबल होता है, उसके लिए अनुकूल वातावरण होता है, तभी ये साइकिल्स चलता है, ये साइक्लिक चेंज होता है। ऐसे इसी कारण से ऐसे जीवों को कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स कौन हुआ, प्राइमेट या नॉन प्राइमेट? नॉन प्राइमेट हुआ सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कौन हुआ, ये हुआ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहता है ये थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उसका रिप्रोडक्टिव फेज जब जितना दिन का है, जितना ईयर्स का है, उसके लिए पूरा समय तक वो एक्टिव रहता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसी कारण से इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर, ये यही चीज है, इसी को हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कौन हुआ, प्राइमेट्स। सीजनल ब्रीडर्स कौन हुआ, नॉन प्राइमेट्स। अब यहाँ पर फिर एक और समझते हैं उसको, एज के बारे में। सेंसेंस ओल्ड एज, सेंसेंट एज क्या हुआ, ये एज हुआ बूढ़ा का एज, रिप्रोडक्शन का एंड हो जाना। जब रिप्रोडक्शन एज नहीं होने लगता, ये फेज जब खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेनेसेंस एज या फेज। इसी कहते हैं ओल्ड एज, इसी कहते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब वृद्ध का अवस्था, इसी कहते हैं जिरियमान। जिरियमान मतलब खत्म होने वाला, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, सारी शरीर की कैपेसिटी जो है वो खत्म होने लगता है, यही कह रहा है। इसी क्या कहेंगे, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का जो है अंत हो जाना, कैन बी कंसिडर, उसको माना जाता है सेनेसेंस फेज। ये जो है कमिटेंट चेंजेज इन बॉडी, इसमें चेंज होता है साथ में। क्या क्या चेंज होता है, जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो चयापचय क्रिया है, उपापचय क्रिया जो है वो धीरे धीरे स्लो होता है। जवानी में जितने लोग खाते हैं, पचा लेते हैं, बूढ़े में उतना पाचन शक्ति घट जाता है, दांत का कैपेसिटी कम हो जाता है, आंत की कैपेसिटी कम हो जाती है, चलने की कैपेसिटी, बॉडी का जितने भी फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो होने लगता है। तो ये जो है साथ में चेंज होता है। और ये लास्ट फेज है, ये एनिमल्स का या प्लांट्स का कौन सा फेज है, ये लास्ट फेज है, क्योंकि इसके बाद जो है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसका एज खत्म। तो ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ये जब खत्म होता है तो मौत आ जाती है, मृत्यु आ जाता है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या देते हैं, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन 3 फेजेज। अब ये जो 3 फेज है, कौन कौन सा फेज, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। इस तीनों फेज में जो परिवर्तन हुआ, बच्चे से जवान, जवान से जो बूढ़े होते हैं लोग, वो क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, उसके कारण जो ये कह रहा है कि ट्रांजिशन जो होता है, परिवर्तन जो होता है, उसका कुछ न कुछ कारण है। तो कारण क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। क्यों होता है, हार्मोन्स में चेंज होने के कारण ये होता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है एंड एसोसिएटेड, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बिहेवियरल एक्सप्रेशन, उसके साथ उसका व्यवहार का जो चेंज होता है वो रेगुलेटेड बाय, उसका रेगुलेशन कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण का प्रभाव और अंदर का हार्मोन, इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और उसके कारण बॉडी में चेंजेज होता है, बच्चे से बूढ़े तक लोग पहुंच जाता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इवेंट क्या क्या है,
आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है, घटना होता है, ये मैच्योरिटी होने के बाद ही, बच्चे में नहीं होता है। जब मैच्योर होता है तभी ये क्रिया चालू होता है। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है जिस जीवों में, जिन स्पीशीज में, उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं घटती है और कुछ प्रोसेस शामिल होता है। वो क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, उसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसका समरी के रूप में हम समझते हैं कि गैमेट्स का बनना, ठीक है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाना, और फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जब उसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड एम्ब्रायोजेनेसिस, और एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो ही बाद में भ्रूण बनता है, चाइल्ड बनता है। तो इस तरह से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अच्छा से समझने के लिए, इसके सभी स्टेप को, इवेंट्स को, प्रोसेस को समझने के लिए इनको 3 भाग में बांट करके समझते हैं। एक इसमें फर्टिलाइजेशन मेन है, तो उसके हिसाब से हम लोग बांटते हैं। तो क्या बांटते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के पहले की घटना क्या क्या है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है वो। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, कैसे चाइल्ड वो बाहर तक डेवलपमेंट होकर के बाहर निकलेगा, वो कैसे फिर मैच्योर होने की ओर बढ़ेगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जनन का प्रोसेस, इसको 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।